हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, हम धीरे धीरे देख रहे हैं एक एक स्टेट्स अपनी अपनी नोटिफिकेशन सेंड कर रहे हैं। इस बीच एमसीसी की तरफ से एक नोटिफिकेशन पब्लिश की गई जो स्टेट्स के लिए एक डेडलाइन है। इस नोटिफिकेशन के थ्रू स्टेट्स को ये डेडलाइन प्रोवाइड की गई है कि उनकी काउंसलिंग कब तक खत्म हो जानी चाहिए। इस डेडलाइन से मतलब है कि राउंड 1 काउंसलिंग कब तक स्टार्ट होनी चाहिए, कब तक खत्म हो जानी चाहिए। राउंड 2 काउंसलिंग स्टेट्स की कब तक स्टार्ट हो जानी चाहिए और कब तक खत्म हो जानी चाहिए। और ये डेडलाइन सभी स्टेट्स की है। तो इस डेडलाइन से हम समझ सकते हैं कि सभी स्टेट्स की राउंड 1 काउंसलिंग कितने तारीख तक स्टार्ट हो जाएगी और कब तक खत्म होगी। उसके बाद राउंड 2 काउंसलिंग कब तक स्टार्ट होगी और कब तक खत्म होगी। राउंड 3 और राउंड 4 की भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो नोटिफिकेशन एमसीसी की तरफ से स्टेट्स के लिए भेजी गई है, उस नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है? एडमिशन स्केड्यूल फॉर द एकेडमिक ईयर 2020-2021 फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज एमबीबीएस, ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा। ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की कोलैबोरेटेड जो कंसोलिडेटेड स्केड्यूल है, वो कंसोलिडेटेड स्केड्यूल एमसीसी की तरफ से पब्लिश की गई है। क्या बताया गया है कि फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा की 27 से स्टार्ट हुई है और 5 नवंबर तक राउंड 1 काउंसलिंग ओवर हो जानी चाहिए। वहीं डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एम्स और जिपमर के लिए भी सेम डेट है, 27 अक्टूबर 2020 से लेकर के 5 नवंबर 2020। स्टेट कोटा की सभी स्टेट्स की, जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में, सभी स्टेट्स की स्टेट कोटा काउंसलिंग 6 नवंबर से स्टार्ट होनी चाहिए और लास्ट 6 नवंबर तक स्टार्ट हो जानी चाहिए। और लास्ट डेट ऑफ काउंसलिंग जो रखी गई है वो 14 नवंबर स्टेट्स को कहा गया है कि आपको 14 नवंबर तक आपकी राउंड 1 काउंसलिंग खत्म हो जानी चाहिए। राउंड 1 काउंसलिंग के बाद जो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जो रिपोर्टिंग की जो डेट दी जाती है, ज्वाइनिंग की डेट, वो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग फॉर फर्स्ट राउंड 1 के लिए जो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग रखी गई है वो ऑल इंडिया कोटा के लिए 12 नवंबर रखी गई है। डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एम्स और जिपमर की राउंड 1 काउंसलिंग के लिए भी 12 नवंबर रखी गई है। स्टेट कोटा को कहा गया है कि आपकी जो राउंड 1 की लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग होनी चाहिए वो 18 नवंबर तक होनी चाहिए, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। मतलब 18 नवंबर तक राउंड 1 काउंसलिंग स्टेट्स की कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। और जहां तक शुरू होने की बात है तो 6 नवंबर तक स्टेट्स की, सभी स्टेट्स की राउंड 1 काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी और लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग जो है वो 18 नवंबर 2020 रखी गई है। फिर स्टार्ट होगी सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा की 18 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी और लास्ट डेट ऑफ काउंसलिंग जो रखी गई है वो 22 नवंबर रखी गई है। रिपोर्टिंग अलग है, लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो अलग है। ये काउंसलिंग की बात होती है। तो 18 नवंबर से 22 नवंबर तक ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एम्स, जिपमर की काउंसलिंग चलेगी, राउंड 2 काउंसलिंग। और 4 नवंबर से कहा गया है स्टेट्स को कि आपकी राउंड 2 काउंसलिंग 4 नवंबर तक स्टार्ट हो जानी चाहिए और काउंसलिंग 10 नवंबर तक चलनी चाहिए। 10 नवंबर तक आप चला सकते हो। 4 नवंबर से 10 नवंबर तक का डेट सभी स्टेट्स को दिया गया अपनी राउंड 2 काउंसलिंग करने के लिए। वहीं लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सेकेंड राउंड की जो रिपोर्टिंग की डेट रखी गई है, लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग, लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग, वो ऑल इंडिया कोटा के लिए 2 दिसंबर दी गई है। डीम्ड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एम्स, जिपमर के लिए भी 2 दिसंबर रखी गई है। स्टेट्स को कहा गया है कि आपकी राउंड 2 काउंसलिंग खत्म होने के बाद जो रिपोर्टिंग होती है, कॉलेजेस में जो जाकर के ज्वाइनिंग करनी होती है, उसकी लास्ट डेट 14 दिसंबर होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब 14 दिसंबर तक आपकी सेकेंड राउंड की रिपोर्टिंग, ज्वाइनिंग खत्म हो जानी चाहिए। इसके बाद आता है मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड जैसा आपको पता है कि ऑल इंडिया कोटा की मॉपअप राउंड नहीं होती है। ऑल इंडिया कोटा जो है 15%, उनकी 2 ही राउंड काउंसलिंग होती है। उसके बाद जो सीटें बचती है वो सीट्स फॉरवर्ड कर दी जाती है रिस्पेक्टिव स्टेट्स को, जिन पर स्टेट काउंसलिंग कंडक्ट होती है। मगर डीम्ड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एम्स, जिपमर की मॉपअप राउंड कंडक्ट होगी। तो इनकी मॉपअप राउंड काउंसलिंग के लिए जो डेट दी गई है, जो डेडलाइन दी गई है, वो 10 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक की दी गई है मॉपअप राउंड काउंसलिंग के लिए। मतलब 10 दिसंबर तक मॉपअप राउंड काउंसलिंग डीम्ड और इनकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और एम्स, जिपमर की स्टार्ट हो जानी चाहिए। और जो स्टेट हैं उन्हें जो डेडलाइन दी गई है मॉपअप राउंड के लिए, वो दी गई है 17 दिसंबर से 22 दिसंबर तक। 17 दिसंबर तक मॉपअप राउंड काउंसलिंग स्टेट्स की, सभी स्टेट्स को अपनी मॉपअप राउंड काउंसलिंग 17 दिसंबर तक स्टार्ट करनी होगी और 22 दिसंबर तक इस काउंसलिंग को चलाया जाएगा। वहीं मॉपअप राउंड काउंसलिंग में जो रिजल्ट आएगी, उस रिजल्ट के बेसिस पे लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो रखी गई है वो एम्स, जिपमर,
डीम्ड यूनिवर्सिटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए मॉप अप राउंड की लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 26 दिसंबर रखी गई है। वहीं स्टेट्स को कहा गया है कि आप 25 दिसंबर तक आपको अपनी जो प्रक्रिया है लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग वो खत्म करनी है मॉप अप राउंड के लिए। मॉप अप राउंड के बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड होती है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में क्या होती है कि जो भी सीटें होती है, जो भी सीटें बच जाती है, उसे रिस्पेक्टिव कॉलेजेस को, जिस कॉलेज की जितनी सीटें बची उस कॉलेज को वापस कर दी जाती है और उन कॉलेजेस पे एक मेरिट लिस्ट बना करके कॉलेजेस को सेंड किया जाता है, जिसपे स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट होता है। इसे कॉलेज लेवल काउंसलिंग भी कहते हैं। 1-to-1 आपको कॉलेज में जाना होता है और उस काउंसलिंग को अटेंड करनी होती है। आपको सीट मिलने पर आप उस सीट पर एडमिशन ले सकते हो। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, एम्स और जिपमर के लिए जो डेडलाइन दी गई है वो 26 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक रखी गई है। मतलब 31 दिसंबर लास्ट डेट है। 26 दिसंबर तक ये सारी चीजें स्ट्रे वैकेंसी राउंड स्टार्ट हो जानी चाहिए और लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है स्ट्रे वैकेंसी राउंड की वो 31 दिसंबर है। वहीं स्टेट कोटा की भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड की सेम स्केड्यूल है। 26 दिसंबर तक स्टेट्स को, सभी स्टेट्स को अपनी स्ट्रे वैकेंसी राउंड स्टार्ट करनी होगी और लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो 31 दिसंबर रखी गई है। तो ये डेडलाइन जो एमसीसी की तरफ से प्रोवाइड की गई है ये स्टेट्स को बताई गई है, साथ में ऑल इंडिया कोटा की भी इंफॉर्मेशन दी गई है इन अ कंसोलिडेटेड फॉर्म। एक ही फॉर्म में, एक ही नोटिफिकेशन में ये बताया गया है स्टेट्स को कि आपको इतने तारीख तक अपनी राउंड 1 काउंसलिंग स्टार्ट करनी है और इतने तारीख तक राउंड 2 काउंसलिंग स्टार्ट करनी है। इतने एक गिवन डेट तक 31 दिसंबर तक सभी काउंसलिंग खत्म हो जानी चाहिए। तो जो हम एक एक करके काउंसलिंग की जो नोटिफिकेशंस देख रहे थे वो इस वजह से धीरे धीरे आप देख रहे थे। अभी आप देखेंगे, आज मैं आपको बताऊंगा कि आंध्रा और तेलंगाना की भी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के लिए इंफॉर्मेशन ब्राउचर है वो भी पब्लिश कर दी गई। तो ऑलमोस्ट लगभग सभी स्टेट्स की काउंसलिंग स्केड्यूल आ चुकी है और इंफॉर्मेशन ब्राउचर आ चुकी है। यूपी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि 5 से स्टार्ट हो जाएगी। तो यही वजह है कि सभी स्टेट्स अब जल्दबाजी में जल्दी फॉर्म्स पब्लिश कर रहे हैं, जल्दी इंफॉर्मेशन ब्राउचर पब्लिश कर रहे हैं और 6 दिसंबर जो कि राउंड 1 काउंसलिंग की, स्टेट कोटा की राउंड 1 काउंसलिंग की डेडलाइन है कि उतने 6 नवंबर तक उन्हें राउंड 1 काउंसलिंग सभी स्टेट्स को स्टार्ट करनी है। तो आप देखोगे कि फर्स्ट वीक, ये जो वीक अब स्टार्ट हुई है, ये अब लगभग सभी स्टेट्स की राउंड 1 काउंसलिंग की जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है वो आ जाएगी। कौन कौन से स्टेट्स की बची हुई है, छत्तीसगढ़ की बची हुई है या फिर बिहार की बची हुई है, कर्नाटका की बची हुई है, इन सभी स्टेट्स की, उत्तराखंड की बची हुई है, इन सभी स्टेट्स की जो काउंसलिंग है वो 6 नवंबर तक स्टार्ट हो जाएगी। इनकी इन्फॉर्मेशन ब्रोशर कभी भी पब्लिश हो सकती है। इनके रिस्पेक्टिव वेबसाइट पे आपको डेली विजिट करना है और चेक करना है कि किसकी क्या इन्फॉर्मेशन कब आ रही है, क्या स्केड्यूल दिया गया है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि बाकी सभी नोटिफिकेशंस, सभी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। कोई भी डाउट हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या आप काउंसलिंग में करियर मीडिया की एडवाइस या पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं तो हमारी प्रीमियम सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, जिसमें हम थ्रू आउट काउंसलिंग आपके साथ बने रहेंगे और आपको कहाँ कितनी अच्छी सीट मिल सकती है उसमें पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।